तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं। प्रगति, अब तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन होगी प्रगति और प्रयोग में, क्या कन्फ्यूजन होगी प्रगति और प्रयोग में। तो अपन प्रगति यानी देखते हैं कोई काम है प्रगति में चल रहा है, प्रगति यानी चल रहा है, ठीक। तो उसमें क्या हो, काम में अपन देखें हमारा मजदूर चाहिए रहेंगे, तो मजदूरों को क्या होता है, शोषण शोषण होता है, तो अपन बोल रहे हैं शोषितों। इस काव्य में शोषितों के प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है, याद हो जाएगा। इस काव्य में शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, जब शोषितों के प्रति सहानुभूति का वो उनकी भाषा भी तो होगी, तो अपन ध्यान रखेंगे इस काव्य में कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। बोलचाल यानी उनसे सहानुभूति दर्शाएंगे, तो बोलचाल यानी उनकी भाषा होनी चाहिए वैसी। इस काव्य में कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। अपन 2 पॉइंट याद कर पाएंगे। पहला पॉइंट दिमाग में रहेगा, शोषितों के प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है प्रगति में। प्रगति में शोषितों के प्रति सहानुभूति। अब भाषा ध्यान रखना है, भाषा कैसी, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। याद कर पाएंगे सभी क्वेश्चन, क्योंकि आ सकता है, देखो 2023 में आया, 25 में आया। अब अपन ध्यान रखें प्रगतिवाद काव्य के प्रमुख कवि के बारे में पूछ ले, तो अपन ध्यान रखेंगे सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवादी काव्य के कवि पूछे तो सुमित्रानंदन पंत, ठीक। इनकी रचना है युगवाणी, युगवाणी इनकी रचना है सुमित्रानंदन पंत की। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने लगवाया है, कब आया, 22 में आया, 24 में। काव्य किसे कहते हैं। अब वो पेपर में पूछेगा अपन से, काव्य की परिभाषा देते हो, काव्य के भेद लिखिए, ये भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है काव्य किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। कैसे आ सकता है, वो 22 में आया, 24 में आया, या वो पूछे काव्य की परिभाषा दीजिए। 2-3 प्रकार से क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो काव्य में क्या लिखा है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अब वो ओटी में भी दे सकता है कि ये परिभाषा कौन के अनुसार है। क्या परिभाषा देगा, वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य, जिसमें रसयुक्त वाक्य उसी को काव्य कह रहा है। तो क्या लिख रहा है वो, वाक्य रसात्मक काव्यम, जो रसयुक्त वाक्य वही क्या है, काव्य है। ये परिभाषा किसने दी, विश्वनाथ ने। अब काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अपन सुन रहे हैं उसे श्रव्य काव्य, और जिसे देख रहे हैं उसे दृश्य काव्य। दिमाग में रहेंगे श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ठीक। अब क्वेश्चन आएगा श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर। जिसे सुना जाता है वो श्रव्य काव्य, जिसे देखा जाता है वो दृश्य काव्य। अब वो पूछ ले एक आध उदाहरण लिखिए, तो लिख रहा है देखो कविता कहानी उपन्यास, जो कैसे हैं, सुने जाते हैं, ठीक। अब वो बोले दृश्य में, दृश्य में क्या होता है, नाटक तुम देखते हैं, एकांकी, एकांकी भी तो अपन देखते हैं, एकांकी में एक अंक होते हैं, ठीक। अब देखो आगे क्वेश्चन है,